नमस्कार। तो क्या आपकी आपकी कुंडली में मंगल दोष है और इस डर की वजह से आपकी शादी रुक रही है? तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। आप एक बार ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ उदय चंद्र पाठक और आज हम बात करेंगे उस दोष की जिसका नाम सुनते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं शादी विवाह से संबंधित, यानी मंगल दोष। लेकिन क्या सच में ये इतना खतरनाक है या फिर आपको आधा सच बताया गया है? आज हजारों लड़के और लड़कियां सिर्फ एक शब्द से डर रहे हैं, मांगलिक रिश्ता। शादी के लिए आप बात करने जाइए कहीं भी तो पहला सवाल, क्या आप मांगलिक हैं? मंगल दोष तो नहीं है? और अगर है तो सीधा इनकार हो जाता है। तो क्या ये इतना खतरनाक है? क्या सच में इतना खतरनाक है? और मांगलिक दोष होता क्या है? तो आज हम इसके बात करेंगे, इससे रिलेटेड, और आपको काफी डिटेल में समझाएंगे और आज के बाद आप मंगल दोष से घबराना बंद कर देंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि समझ लो कम से कम 90% मंगल दोष जो है उसका परिहार हो जाता है, यानी कैंसल हो जाता है। यदि आपको किसी ने मंगल दोष बता दिया है, किसी ज्योतिषी ने, पंडित ने या सॉफ्टवेयर ने, तो आज के बाद आप खुद से समझ जाओगे कि आपका मंगल दोष खत्म हो गया है। अब वो कैसे, वो मैं आपको पूरा डिटेल में आज समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी का बटन दबा दें, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। पहले देखो होता क्या है कि मंगल दोष के लिए एक जो रूल नॉर्मल सबको पता है, लोग वो मंगल दोष का रूल देख लेते हैं और आपको मांगलिक बता देते हैं। लेकिन उसी कुंडली में जो परिहार है जिसके कारण कि वो कैंसल हो जाता है, वो लोग बताते नहीं है। बहुत लोग जानते ही नहीं है, ज्योतिष भी बहुत नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर में आप देख लेते हैं कि आप मंगल दोष हैं, आपको मांगलिक हैं आप। और मंगल दोष कितना खतरनाक है आज के दिन में, मंगल दोष इतना खतरनाक है नहीं। आपको मैं अभी समझाऊंगा, अभी आप समझें और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आज के बाद मेरा गारंटी है कि आप मंगल दोष से डरना बंद कर देंगे। तो पहले तो सब समझें कि मंगल दोष है क्या। तो देखिए श्लोक है, ये सारे श्लोक में रेफरेंस बुक, जितने भी अच्छे बुक्स हैं उनसे संग्रह करके लिया है, जो आपको, क्योंकि आपको चाहिए, आपको प्रूफ के साथ आपको ये मिल जाएगा। आपको मतलब हर चीज का प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा। ये कोई भी चीज, ये बात नहीं है कि मैं अपने मन से बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशक। अब इसका क्या मतलब हुआ? लग्न, व्यय, पाताल, अभी समझाऊंगा। लग्न बोलते हैं, देखिए ये जो पहला घर है इसको लग्न बोलते हैं। तो यदि यहां मंगल हो, लग्न में मंगल हो तो लग्न, व्यय, व्यय मतलब 12th हाउस को बोलते हैं, यहां मंगल हो। पाताले, तो पाताल बोलते हैं ये चतुर्थ भाव को, यहां मंगल हो। जामित्रे, जामित्रे सप्तम भाव को, पत्नी भाव को, जाया भाव, पत्नी भाव को, हाँ, तो यहां मंगल हो। चा अष्टमे मतलब अष्टम भाव ये हो गया, यहां मंगल हो तो मंगल दोष लगता है। और क्या वो बताया जाता है? कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाश। तो अब विनाश जैसे शब्द की तो मैं चर्चा ही नहीं करता, बात ही नहीं करता। लेकिन जो मंगल दोष बताया गया है शास्त्र में, वो कितने घर हो गए? देखो 12 घर होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5, 5 घर ये हो गए। अब 5 घर हो गए और साउथ इंडिया में सेकंड भाव यानी धन भाव में भी मंगल हो
तो भी मंगल दोष बताते हैं। तो धन भाव कहाँ हो गया, ये हो गया। अभी इसको मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ साउथ इंडिया में बताया जाता है, हम लोग नहीं मानते हैं, तो इसको तो अभी मानो नहीं। तब भी अब देख लो, 6 भाव, 12 भाव में 6 भाव में मंगल है, तो आप मांगलिक हैं। अब आप बताइए, 50% तो ऐसे ही हो गया, तो पूरा दुनिया ही मांगलिक, 50% ऐसे मांगलिक हो गए। तो क्या ये सच है? तो ये सच नहीं है, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो पहले इसको तो हटा लें, ये बिल्कुल नहीं है, सेकंड भाव नहीं है। तो अभी हमने समझ लिया, लग्न व्यय च पाताले, लग्न भाव में, व्यय भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में हो तो मंगल दोष बताया गया है। अब क्या है, अब ये मंगल दोष कैंसल कैसे होता है, और मैं लास्ट में, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा मंगल दोष खतरनाक होता है और सीधा शादी के लिए मना कर देना चाहिए और उसके उपाय वगैरह करना चाहिए, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो पहला रूल क्या है, कुछ दोष बती देया, कुछ दोष बते किल, नास्ति दोषो नौ चा अनिष्टम दंपतियों। तो मतलब ये तो सबको पता है कि लड़का और लड़की यदि दोनों मांगलिक है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ये एक सिंपल सी बात है कि शादी करा दो लड़का और लड़की दोनों मांगलिक का। लेकिन बात इतना ही से खत्म नहीं होता है। अब आप देखें, दोषकारी कुजो यस्य, ध्यान से सुने, दोषकारी कुजो यस्य बलिचे दुक्त दोष कृत, दुर्बल शुभ दृष्टो वा सूर्येन स्म गतोपि वा। तो जन्म कुंडली में, ये आगे भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जन्म कुंडली में मंगल अनिष्ट स्थान में, अनिष्ट स्थान किसको बोलते हैं, 6, 8, 12। तो जन्म कुंडली में मंगल अनिष्ट स्थान में बलवान होकर पड़ा होगा, तभी वह दो मंगल बलवान भी है और मतलब अनिष्ट स्थान में है, मतलब 6, 8, 12 में है, और दोषकारी होगा, तभी दोषकारी होगा। और यदि वो दुर्बल हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो मंगल, या सूर्य के साथ अस्त हो जाए, अस्त हो गया तो कमजोर हो गया, तो भी ये दोष निष्प्रभावी हो जाता है। अभी ये तो एक मैं बता रहा हूं, अभी कई ऐसे आपको रूल्स आएंगे। अब आप देखो, स्वक्षेत्रे, स्वक्षेत्रे मतलब मंगल यदि अपने ही घर में हो, मतलब मेष या वृश्चिक राशि, मेष मतलब 1 नंबर में मंगल हो या 8 नंबर में मंगल हो, तो ये स्वक्षेत्री हो गया, तो दोष खत्म हो गया। स्वक्षेत्रे उच्च राशि स्थित है, मंगल किस में उच्च होता है, तो मंगल मकर में उच्च होता है, मकर राशि में उच्च का होता है। तो स्वक्षेत्रे उच्च राशि स्थित उच्चांश से, मतलब नवांश में उच्च अंश में हो तो भी उच्च अंश बताया जाता है। स्वांश गे अपनी, स्व नवांश में यदि गया है, अपने ही नवांश में गया है, तो अंगार को न दोष स्यात्, कर्क्या सिंहे न दोष भाग। यदि मंगल स्वराशि या उच्च राशि अथवा स्व या उच्च नवांश में हो अथवा कर्क और सिंह में हो तो अहानिकारक होता है। अब सिंह राशि के मंगल भी हानिकारक नहीं होता है। तो अब आप देख लो, एक हो गया पहली राशि, चौथी राशि में हो गया तो हो गया, अष्टम में हो गया और सिंह राशि में हो गया, तो हानिकारक नहीं होता है। ये एक हो गया रूल। अब नेक्स्ट रूल देखो, अब नेक्स्ट रूल क्या है, शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेषवेव भवे नेस्वे भौम दोष विनाशकृत। यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल स्थित है और लड़के के कुंडली में, मतलब लड़की के कुंडली में जिस स्थान में मंगल है, लड़के के कुंडली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई भी पाप ग्रह स्थित हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। अब इसको फिर से समझ ले, लड़की के कुंडली में
जिस स्थान, मान लो चतुर्थ में, मान लो लड़की के कुंडली में चतुर्थ में, चतुर्थ भाव में है, तो उसी स्थान पे, मतलब चतुर्थ भाव में लड़के के कुंडली में यदि सूर्य, मंगल, राहु, मतलब अशुभ ग्रह हैं ये, पाप ग्रह हैं ये, सूर्य, मंगल, राहु आदि कोई भी पाप ग्रह हो तो मांगलिक दोष खता। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि लड़के के जिस भाव में के कारण वो मांगलिक हुआ है, उसी भाव में लड़की का यदि सूर्य, मंगल, राहु जैसे ग्रह हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अच्छा, अजय लग्ने व्यये चा पाताले वृश्चिके कुजे दयुनु मृगे कर्कि चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। तो मतलब क्या है, मेष राशि का मंगल लग्न में वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का, देखो मेष राशि, किसी लड़के का मेष राशि है, तो मेष राशि के लिए मंगल यदि लग्न में हो, वृश्चिक राशि वालों के लिए, राशि मतलब जहां पे चंद्रमा होता है, वृश्चिक राशि वाले के लिए यदि फोर्थ भाव में है, मकर राशि मतलब 10वीं, मकर राशि वालों के का यदि सप्तम में है, सेवेंथ हाउस में मंगल है, और कर्क राशि वालों के लिए अष्टम में है, कर्क राशि वालों के लिए यदि अष्टम में मंगल है, और धनु राशि, धनु ये 9th राशि, तो मतलब धनु राशि के राशि वालों के यदि 12वें भाव में मंगल है तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। अजय लग्ने बे चापे पाताले वृश्चिके कुजे दैनु मृगे कर्कि चाष्टो भाम दोषो न विद्यते। तो इस तरीके से एक तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नौ मंगली चंद्र भृगु द्वितीय नौ मंगली पश्यति यस्य जीवा न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु। अब मुहूर्त दीपक नाम के एक बुक में लिखा हुआ है ये कि यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग हो, द्वितीय भाव मतलब सेकंड भाव में यदि चंद्रमा और शुक्र का योग हो, चंद्रमा प्लस शुक्र का योग हो, या मंगल के साथ गुरु हो या मंगल द्वारा दृष्ट हो तो भी दोष खत्म हो जाता है। अभी आगे बताऊंगा। केंद्र में यदि गुरु हो तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं, केंद्र में गुरु या शुक्र हो तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सेकंड में यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग हो या मंगल गुरु द्वारा दृष्टि हो मंगल पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि हो जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। केंद्र भावस्तु राहु, केंद्र भाव में राहु अथवा केंद्र में राहु मंगल का योग हो। हालांकि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, इस पॉइंट को मैं नहीं मानूंगा, कुछ रीजन है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है कि केंद्र में मंगल प्लस राहु, तो मंगल प्लस राहु, इस पॉइंट को आप न माने। क्यों? क्योंकि मंगल खुद जो है ये एग्रेशन का कारक है, और राहु बहुत ही ज्यादा, राहु बाहु बलम करोति, मंगल खुद एग्रेशन का कारण और राहु बाहुबल का कारण। तो राहु और मंगल का यदि योग हो जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि किस केस में वो आगे मैं नेक्स्ट आगे के श्लोक में बताऊंगा। लेकिन सेकंड भाव में चंद्रमा शुक्र का योग हो जाए, चंद्रमा और गुरु का योग, चंद्रमा और शुक्र का योग, मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो तो दोष खत्म हो जाता है। और पंचक स्थान के भाव में लग्नेन्दु गुरु संस्थिते बुद्धे स्थिते न दोषस्तु दृष्टम दोष न चिंति। ये सबसे अच्छा आप समझ लो कि जिन भाव के कारण मंगल हो, किसी भी भाव में हो, मतलब मंगल दोष यदि हो रहा है तो मंगल दोष हो रहा है 1 2 4 8 भाव में,
तो क्या बोल रहा है कि इन 5 चंद्रमा और बृहस्पति या बुध के साथ हो। चंद्रमा यदि अभी बताया था कि चंद्रमा बृहस्पति या बुध के साथ हो, चंद्रमा प्लस गुरु या चंद्रमा प्लस बुध, तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो बुध पंचक स्थान के भाव में लग्नेन्दु गुरु संस्थिते बुधे स्थिते न दोषस्तु दृष्टम दोष न चिंतये। तो चंद्रमा बृहस्पति या बुध के साथ हो तो मंगल दोष नहीं होता है। यदि इनके द्वारा दृष्ट हो तो दोष के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। दृष्ट भी हो जाए, चंद्रमा यदि गुरु से दृष्ट हो जाए, चंद्रमा यदि बुध के साथ हो जाए, गुरु के साथ हो जाए, या चंद्रमा से केंद्र में हो जाए, मतलब चंद्रमा और गुरु यदि एक दूसरे से केंद्र में हो तो भी ये दोष खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, व्यये कुज दोष स्यात् कन्या मिथुन यो बिना द्वादशे भौम दोषस्तु वृख धौलिक यो बिना। यदि मंगल द्वादश में बुध या शुक्र की राशि में हो, तो मतलब जैसे मैंने बताया था कि लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, तो क्या बोल रहा है कि द्वादश में बुध या शुक्र की राशि में हो। तो बुध और शुक्र की राशि क्या हो गया, तो 3 नंबर हो गया। 3 नंबर बुध और शुक्र की राशि मतलब मिथुन, कन्या, और शुक्र का हो गया वृक्ष और तुला राशि। गुरु मंगल संयोगे भौमे दोषे न विद्यते। गुरु मंगल, तो मंगल यदि गुरु के साथ हो तो दोष ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, या गुरु से दृष्ट भी हो जाए तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो गुरु मंगल संयोगे भौमे दोष न विद्यते। नेक्स्ट क्या है, हाँ, सबलो गुरो मृगो वा लग्ने ध्रुने अपि वा अथवा भौमे सक्रिनो नीचारी गृहे वाक स्थेपी वा न कुछ दोष। अर्थात यदि बलि गुरु या शुक्र लग्न या सप्तम स्थान में हो, बलि गुरु या शुक्र लग्न या सप्तम स्थान में हो, बलि गुरु या शुक्र लग्न या सप्तम स्थान में हो, या मंगल वक्री हो, जबकि बताया जाता है कि मंगल वक्री हो गया तो और महादोष लग गया, घोर मांगलिक बता देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। मंगल यदि नीच का हो या शत्रु राशि में स्थित होकर कमजोर हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। फिर से समझ ले, सबलो गुरो मृगो वा लग्ने धुनो अपि वा अथवा भौमे सक्रिने नीचारि गृहे वार्क स्थेपि वा न कुज दोष। बलि गुरु या शुक्र लग्न या सप्तम में हो, मंगल वक्री या नीच का हो, या शत्रु राशि में स्थित होकर कमजोर हो। कमजोर तो बल को देखना जरूरी होता है। यदि मंगल कमजोर हो जाएगा तो मंगल दोष मतलब वो हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्षति नहीं। अब जो है, अब ये है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मंगल दोष कब खतरनाक हो जाता है। ये मैंने बोला था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, तो ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि मंगल दोष कब खतरनाक हो जाता है। तो मंगल का मूल त्रिकोण, मंगल का यदि मूल त्रिकोण 6, 8, 12 में पड़े, अब मान लो मंगल का मूल त्रिकोण 6, 8, 12 में हो, तो मूल त्रिकोण मेष राशि है, तो यदि यहां मेष राशि हो, या फिर यहां मेष राशि हो, या फिर 12th में मेष राशि हो, और अब यदि ये मांगलिक है, मंगल का मूल त्रिकोण यानी मेष राशि यदि 6, 8, 12 में पड़ जाता है, और उसके बाद यदि मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, सप्तम में हो, तो ये मंगल खतरनाक होता है। ये मतलब खतरनाक क्या, मतलब ये मंगल दोषकारी इसको मानेंगे। और इस मंगल के साथ यदि राहु आ जाए तो ये
बहुत ही, इस मंगल के साथ यदि मंगल प्लस राहु की युति हो जाए तो ये मंगल दोष बहुत खराब होगा, और इसका उपाय करना चाहिए। और आपके पास यदि कुंडली मिलान वगैरह के लिए आया हुआ है तो आप शादी के लिए मना कर सकते हैं कि नहीं, ये सही नहीं रहेगा, ये तो इसके लिए उपाय करना है। अब उपाय के लिए अलग बताएंगे। तो अब इस चीज को समझ लें, मंगल दोष एक ही कंडीशन में खराब है, और वो है जब मंगल का मूल त्रिकोण 6, 8, 12 में हो जाए, और इसके अलावा यदि मंगल के साथ राहु हो जाए, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मंगल खुद एग्रेशन का कारक है, मंगल खुद, और उसके साथ यदि राहु हो जाए तो ये ऐसे लोग, जैसे अष्टम में मंगल और राहु हो जाए, तो जो बताते हैं ना कि क्या बोलते हैं, डब्बे में डाल दिया तो ये कर दिया वो कर दिया, इस तरीके के घटना, क्योंकि ये जो है हत्या भी कर सकता है और सुसाइड भी कर सकता है। अष्टम में मंगल प्लस राहु हो जाए, और उसके बाद और भी चीजें देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्लस माइनस दोनों चीज देखना होता है। गुरु की दृष्टि हो गया तो थोड़ा अच्छा हो गया, और इस पे फिर और शनि की दृष्टि हो जाए, तो केतु केतु तो ऐसे भी राहु होगा तो केतु दृष्टि तो रहेगा ही, लेकिन शनि की दृष्टि हो जाए, सूर्य वगैरह की दृष्टि हो जाए, तो ये जो है, मतलब ये, इसको मना कर देना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि इससे ये नहीं है कि मंगल दोष से तलाक होता है, मंगल दोष से लड़ाई झगड़ा वगैरह काफी होता है। ये चीजें हैं, शादी में लड़ाई झगड़ा। तलाक के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो सूर्य, राहु, ये सूर्य राहु वगैरह सेपरेटिव, केतु, केतु को भी नहीं, सूर्य और राहु ये जो है सेपरेटिव ग्रह हैं, ये सेपरेट करते हैं। तो अभी आपको मैंने, अब हमने इतने उपाय ये बता दिए आपको कि इससे यदि आप ढंग से समझेंगे तो 90% मंगल दोष खत्म हो जाएंगे। तो आज से मंगल दोष से डरना बंद कीजिए। और ऐसे भी आज के डेट में काफी मैच्योर एज में शादी होती है, पहले ये मंगल दोष ज्यादा प्रभावी होता था क्योंकि कम उम्र में शादी होता था, समझदारी की अभाव होता था। तो अब ये सब दोष इतना खतरनाक नहीं है, मंगल दोष से इतना ना डरे, इतना ना घबराए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।